जी, आप सबका स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल के ऊपर। अगर आप नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाली गई मेस हेल्पर और केटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर कौन कौन से यूज किए जाते हैं, केटरिंग सुपरवाइजर के द्वारा क्या उनका पर्पस होता है, तो ये आप कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर हो गया, इन्वेंट्री रजिस्टर हो गया, रिकॉर्ड रजिस्टर हो गया, फीडबैक रजिस्टर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रजिस्टर केटरिंग सुपरवाइजर के द्वारा यूज किए जाते हैं एंड सबका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में। तो बिना स्किप किए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझे। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9569677123 पे। अब हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स केटरिंग सुपरवाइजर के द्वारा क्यों यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर हम देंगे टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन देयर ऑपरेशंस। कि जो केटरिंग सुपरवाइजर है वो अपने संचालन में संगठन के लिए और किसी भी कार्य की कुशलता को बनाए रखने के लिए बहुत तरह के रजिस्टर का यूज यानी कि उपयोग करता है। तो सम कॉमन टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो यूज किए जाते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्डर रजिस्टर। तो रिकॉर्ड रजिस्टर को लेकर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये पूछ सकते हैं कि रिकॉर्ड रजिस्टर में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्ड रजिस्टर में जो सुपरवाइजर होगा वो सबसे पहले नोट करता है इनकमिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द क्लाइंट। जो भी क्लाइंट से ऑर्डर मिलता है उसको नोट करता है और फिर उसमें नोट करना होता है कि टाइप ऑफ इवेंट क्या है, किस तरह का इवेंट है और किस डेट को होना है। ठीक है। और उसके बाद आता है किस टाइम पे होना है, तभी तो आप खाना जो है वो बना पाएंगे उस इवेंट के लिए। एंड फिर आता है मेन्यू सिलेक्शन कि क्या क्या डिशेस बनानी है। एंड आफ्टर दैट अगर किसी क्लाइंट की तरफ से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो उसको भी आप इस रिकॉर्ड रजिस्टर में ऑर्डर रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं। एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिस भी क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया है उस क्लाइंट की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कैसे किस नंबर पे आप उसके संपर्क कर सकते हैं, तो ये सब आपका रिकॉर्ड रजिस्टर में आता है। नेक्स्ट रजिस्टर हमारा आता है इन्वेंट्री रजिस्टर। तो इन्वेंट्री क्या होती है कि जो हमारे पास स्टॉक होता है किसी भी रॉ मटेरियल का उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ओके, कच्चे पदार्थ जो खाना बनाने में काम आते हैं तो केटरिंग सुपरवाइजर के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो केटरिंग सुपरवाइजर इस रजिस्टर को इसलिए मेंटेन करता है ताकि वो ट्रैक कर सके कि उसके पास फूड आइटम या बेवरेजेस या फिर किसी भी और तरह की सप्लाई जो चाहिए होती है केटरिंग में उसका कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। इससे होता क्या कि इससे सुपरवाइज़र को ये मदद मिलती है कि वो सुनिश्चित कर सके कि उसके पास सफिशेंट जितनी मात्रा में स्टॉक चाहिए उतना उपलब्ध है। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने ऑर्डर जो है दे सकता है, ऑर्डर आगे जिससे भी वो सामान लेते हैं सप्लायर से तो उसको ऑर्डर कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर या उससे पहले, क्योंकि सफिशेंट मात्रा में अगर उसके पास स्टॉक अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, तो ही वो क्लाइंट के जो ऑर्डर आ रहे हैं उसको फुलफिल कर पाएगा। ओके, एंड प्रिवेंट शॉर्टेज और ओवर स्टॉकिंग। तो इन्वेंट्री को ट्रैक करके ना तो उसके पास कोई किसी तरह के सामान की शॉर्टेज रहेगी और ना ही वो उसके पास ओवर स्टॉकिंग होएगी। ओवर स्टॉकिंग अर्थ होता है कि कई बार हमारे पास अच्छी इन्वेंट्री पड़ी होती है फिर भी हम नया ऑर्डर डाल देते हैं। तो अगर हम एक प्रॉपर रजिस्टर को मेंटेन करेंगे तो उसमें देख सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या किसी की नहीं है। तो इससे ना तो हमारे पास कोई शॉर्टेज होगी ना हमारे पास किसी चीज़ का स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर जो मेंटेन करना होता है उसमें आता है स्टाफ रजिस्टर। दिस रजिस्टर कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द केटरिंग स्टाफ इंक्लूड देयर नेम्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद आता है रोल, शिफ्ट एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड। इट हेल्प द सुपरवाइजर टू मैनेज स्टाफिंग लेवल एंड स्केड्यूल इफेक्टिवली। तो स्टाफ रजिस्टर में क्या हुआ कि इस रजिस्टर में कैटरिंग स्टाफ के बारे में सारी जानकारी शामिल होती है, जिसमें कैटरिंग स्टाफ के क्या क्या नेम है, क्या उनका संपर्क नंबर है, कौन सा स्टाफ मेंबर क्या भूमिका अदा करता है
और किस स्टाफ मेंबर की कौन सी शिफ्ट होती है, एंड उनकी जो उपस्थिति है मतलब उनकी अटेंडेंस है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो इस स्टाफ रजिस्टर में शामिल होता है। ओके, तो उससे क्या होगा कि जो सुपरवाइजर है वो अच्छे से मैनेज कर पाता है स्टाफिंग लेवल को, कि किस इवेंट में उसको कितना स्टाफ चाहिए और किस शिफ्ट में कितना स्टाफ उपलब्ध है। तो इससे वो प्रभावशाली तरीके से अपने स्केड्यूल बना सकता है सभी इवेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर है वो आता है एक्सपेंस रजिस्टर। केटरिंग सुपरवाइजर यूज एक्सपेंस रजिस्टर टू रिकॉर्ड ऑल द expenses related to catering operations such as ingredient purchase, equipment rentals, staff wages, transportation cost, and other overhead expenses. It aids in budgeting, cost control and financial analysis. तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो केटरिंग सुपरवाइजर है वो एक्सपेंस रजिस्टर में सभी तरह के जो खर्चे होते हैं उनको दर्ज करता है, उनको रिकॉर्ड करता है। जैसे कि सामग्री खरीद के कितनी इन्वेंट्री परचेज की उसने इवेंट के लिए, ओके। उसके बाद जो भी केटरिंग उपकरण यूज़ होते हैं तो उसका कोई किराया देना होता है तो उसका भी रिकॉर्ड रहता है इस रजिस्टर में। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों को कितना वेतन दिया गया या फिर ट्रांसपोर्ट करते हुए कितना खर्चा आया। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वे जो जितने कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं केटरिंग सुपरवाइजर के साथ, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी हो सकता है। और उसके बाद जो इन्वेंट्री होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है या फिर सप्लाई को परचेज की जाती है तो उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। तो सभी तरह के जितने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो भी एक्सपेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड उसके बाद आता है कि ये सब खर्चे नोट करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इससे हम आने वाले इवेंट्स के लिए बजट प्लान कर सकते हैं। ओके, तो बजट के साथ हम कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब एक्सपेंस करने के बाद हमें फाइनल पता चलता है कि इतना एक्सपेंस इस इवेंट पे हुआ है तो कहाँ से कॉस्ट कट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस की ज़रूरत है। तो हर चीज़ का प्लानिंग हो जाता है अगर हम प्रॉपर एक्सपेंस रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। एंड इससे फाइनेंशियल एनालिसिस भी हो सकता है, यानी कि जितना भी हमारा खर्चा हुआ उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो आने वाले इवेंट में इसका बहुत फ़ायदा होता है ताकि कुछ जो क्वालिटी भी इंक्रीज कर सके और प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट आता है रजिस्टर इवेंट स्केड्यूल रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है, दिस रजिस्टर आउटलाइन द स्केड्यूल ऑफ अपकमिंग केटरिंग इवेंट्स इंक्लूडिंग द डेट, टाइम, वेन्यू, क्लाइंट डिटेल्स। उसके बाद आता है मेन्यू एंड स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स। इट हेल्प सुपरवाइजर कोऑर्डिनेट लॉजिस्टिक एंड एंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट्स। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इवेंट स्केड्यूलर रजिस्टर है उसमें हम अपकमिंग यानी कि आने वाले जो भविष्य में आने वाले इवेंट्स होते हैं उनको नोट करते हैं। जैसे कि उनका डेट क्या है, उसका टाइम क्या है, वेन्यू कहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्लाइंट की डिटेल्स, उसके बाद उसका मेन्यू क्या रहेगा आने वाले जो इवेंट है, एंड कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये सब उसमें नोट होता है। तो इससे बेनिफिट होता है सुपरवाइजर को कि वो सुपरवाइजर लॉजिस्टिक को के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक अर्थ होता है जब किसी एम्प्लॉइज को या फिर रॉ मटेरियल को हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाते हैं तो उसको ले जाने की प्रक्रिया को लॉजिस्टिक बोला जाता है। तो कहाँ पे हमारा इवेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को हम वहाँ पे लेके जाते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने रॉ मटेरियल को। तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी होता है एक, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर रजिस्टर में प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो कोऑर्डिनेट करना ईजी हो जाता है। तो इसका सबसे फाइनल जो बेनिफिट होता है वो ये है कि किसी भी तरह का जो इवेंट है उसकी एग्जीक्यूशन हम स्मूथ तरीके से कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो हमारा इवेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगला रजिस्टर आता है क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर। अब इसमें क्या है, केटरिंग सुपरवाइजर यूज दिस रजिस्टर टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ फूड एंड सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द इवेंट। इट मे इंक्लूड क्राइटेरिया सच एज फूड प्रेजेंटेशन, टेस्ट, temperature, cleanliness and customer feedback. This register identify the area for improvement and maintain the high standards.
तो इस रजिस्टर में केटरिंग सुपरवाइज़र ये नोट करता है कि किसी इवेंट में कौन सा खाना, किस क्वालिटी का खाना परोसा गया, ठीक है, किस तरीके से फूड को प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया क्लाइंट के समक्ष, और किस तरह का टेस्ट मेंटेन करके रखा गया, किस टेम्परेचर के ऊपर, किस तापमान के ऊपर खाना डिलीवर किया गया, ठीक है, कैसे साफ सफाई का जो मतलब मैनेजमेंट किया गया जिसको बोलते हैं क्लीनिनेस। एंड आफ्टर दैट आता है कि कस्टमर जो था, जो क्लाइंट था, उसका क्या फीडबैक था। तो ये सब इस रजिस्टर में रिकॉर्ड करना होता है। तो इससे क्या होता है कि आने वाले इवेंट्स के लिए किस एरिया में, किस क्षेत्र में और ज़्यादा सुधार किया जा सकता है, किस कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें बेनिफिट होता है इस रजिस्टर को मेंटेन करने का। साथ ही कस्टमर की जो फीडबैक आती है इस रजिस्टर में, तो उससे हम अपने हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन भी रख सकते हैं। कस्टमर की फीडबैक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। सो अगला रजिस्टर आता है हमारा फीडबैक रजिस्टर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में। मतलब सुपरवाइज़र के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सुपरवाइज़र की जो प्रमोशन है वो फीडबैक रजिस्टर के ऊपर ही होती है। दिस रजिस्टर इज यूज टू रिकॉर्ड द फीडबैक एंड कमेंट फ्रॉम द क्लाइंट एंड गेस्ट आफ्टर द इवेंट। के इवेंट के बाद में जो क्लाइंट था जिसने इवेंट को मैनेज किया था और जितने गेस्ट आए थे, सबका जो फीडबैक है वो इस रजिस्टर में नोट होता है। इट हेल्प द सुपरवाइजर टू इवेल्युएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड मेक एडजस्टमेंट फॉर द फ्यूचर इवेंट। तो सुपरवाइजर को इस रजिस्टर का क्या फ़ायदा है कि वो मूल्यांकन कर सकता है कि उसका जो क्लाइंट था वो कितना सेटिस्फाई हुआ, संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ रही इवेंट के दौरान, सुपरवाइज़र की कहाँ पे वीकनेस रही, और आने वाले जितने भी इवेंट हैं उसमें वो अपना समायोजन कर सकता है फीडबैक के थ्रू। लास्ट रजिस्टर हमारा आता है सेफ्टी एंड हाइजीन रजिस्टर। केटरिंग सुपरवाइजर यूज दिस रजिस्टर टू डॉक्यूमेंट compliance with health and safety regulations, including food safety standards, sanitation practices, and staff training. It helps to ensure a safe and hygienic environment for the food preparation and service. तो इस रजिस्टर का उपयोग केटरिंग सुपरवाइज़र इसलिए करता है ताकि वो जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड यूज़ किए गए हैं इवेंट के दौरान तो उसका रिकॉर्ड रख सके, एंड किस तरह की सैनिटेशन प्रैक्टिस यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया, कौन कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, तो ये सब रिकॉर्ड हाइजीन रजिस्टर के अंदर रखे जाते हैं। तो हर तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में बेनिफिट ये होता है कि ये भोजन की तैयारी यानी कि यहाँ पे फूड आपका प्रिपेयर किया गया है और सेवा यानी कि फूड सर्विस के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करता है। सो ये था वीडियो रिलेटेड टू द वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स यूज्ड बाय केटरिंग सुपरवाइज़र। तो अगर आप मेस हेल्पर या फिर DSSB की कुक की वैकेंसी के लिए भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि रजिस्टर की मेंटेनेंस को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। सो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप हिंदी और इंग्लिश में वीडियो और PDF की फॉर्म में परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही कम फीस देकर। तो संपर्क करना है 9569677123 पे या फिर 9876371788 पे। सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।